नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहतक में सीएम नायब सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। एक तरफ जहां सीएम सैनी ने जनता से वोट का अपील किया और तो वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। सीएम सैनी ने कहा कि रोहतक का प्यार मिल रहा है और इस बार हमारी सरकार में रोहतक की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी ही एक गरीब को सीएम बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में सीएम बनने का कोई दूसरा नाम भी ले तो बापू बेटे उसे कुचल देते हैं, जैसा कि कुमारी शैलजा जी के साथ में आज ही हो रहा है। सीएम ने कहा कि चिरायु योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज की व्यवस्था पीएम मोदी ने कर दी है। कांग्रेस के लोगों को भी बीजेपी की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। बस कांग्रेस के लोग सरकारी नौकरियों में कोटा परमिट की हिस्सेदारी के लिए झगड़ा न करें, क्योंकि कांग्रेस को अब ऐसा मौका हरियाणा की जनता नहीं देने वाली। उधर जगाधरी में बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी का राज्य में सरकार बनती है। तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे यहाँ चाहे जनता हमें प्यार देती है, हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का भगड़ा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है, जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है, उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो कि जिनको लाना होता है ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। सर, नहीं है, वो लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही है, उनका एक हताशा है। वो अपने यहाँ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार के सारे प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार हमारी आएगी, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम नौकरियां दे देंगे। जो अच्छी बातें भी समाज में खड़ी की हैं, मेहनत करके खड़ी की हैं, जिसके बारे में आज दूसरे प्रदेश में मानते हैं कि हरियाणा में बड़ा कठिन काम है जो किया गया है, इसको वो फॉलो कर रहे हैं, ये उसको नकार रहे हैं। हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे नौकरियां बेचना शुरू कर देंगे, हम आएंगे बदलियों का पोर्टल बंद करेंगे। जो जनता को हमने सुख दिए हैं उस सबको खत्म करने के लिए आज कुछ जनता के लोग इस भ्रम में आ जाते हैं, लेकिन अब जनता को हमारा कार्यकर्ता जाके जो समझाता है तो सारे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का चुनाव प्रचार करने और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के साथ डोर टू डोर प्रचार किया। अंबाला शहर के मुख्य बाजारों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विज के लिए वोट मांगे और इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपनी और विज की दोस्ती के पुराने किस्से सुनाए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी एक बार फिर कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दिया और बताया कि एक समय था जब अशोक तंवर भी कांग्रेस में प्रताड़ित थे, लेकिन अब वह बीजेपी में आकर ठीक है। अभी अपना संकल्प पत्र आया है, कांग्रेस का भी अपना कुछ एजेंडा उन्होंने तय किया है। बिना हिसाब किताब के वो एजेंडा तय करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पंजाब पूरा नहीं कर पाया, हिमाचल पूरा नहीं कर पाया, कर्नाटक पूरा नहीं कर पाया। जब उनकी कांग्रेस की सरकारें राजस्थान में बनी थी वो सारे मुकर गए, जब उनकी छत्तीसगढ़ में बने तब मुकर गए। हम अपना हिसाब किताब लगा के, मैं तो स्वयं चूंकि मुख्यमंत्री जब था तो वित्त मंत्री भी था, वित्त मंत्री होने के नाते हिसाब किताब आना पाई लगा के चलता था मैं। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है और विकास के लिए ही लोग वोट करें।
पंडित टेकचंद शर्मा ने जब विधायक रहकर विकास किए थे उस लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गांव दयालपुर में बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं गांव दयालपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने पूर्ण समर्थन से 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमल को समर्थन देते हुए पूर्ण तरह से जीत दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही फरीदाबाद चेयरमैन धर्मसिंह चौधरी ने भी बीजेपी प्रत्याशी का पूर्ण समर्थन किया है। चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गांव, जहां हुड्डा, दलाल और दूसरी जातियों का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर दी वोटों से, और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ यहाँ पे अब की बार कमल हर हालत में खिलेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद पहले दिन यहाँ पे आएगा। वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और मैं विश्वास देता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पर जताया है, गारंटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में ये सीट मिलेगी और अच्छे मतों से जीत करके। 3 विधायक मिथिला में रहे हैं, लेकिन विकास की लाइन को आपकी को काट नहीं सका। ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो विकास किया, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। आगे सटका भाई। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। आबरा का डाबरा ईसाकरण तय बेटिया की संख्या नहीं बढ़ी हरियाणा में। हमने बीजेपी तय वोट दिया, उनने काम करया, तब बढ़ी है हम बेटियां आगे नॉन स्टॉप। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे। कमर का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून का चुनाव प्रचार जो है जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव में पहुंचे और जहां पर ग्रामीणों ने उनका जो है फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर राजेंद्र जून स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल तक पहुंचे। इस दौरान राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बहादुरगढ़ का खूब विकास करवाया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहादुरगढ़ हलके के कई गांवों का दौरा करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों की भारी भीड़ ने उन्हें सहयोग और समर्थन देने का वायदा किया है। देखिए, कल हमारे भावी मुख्यमंत्री जी हमारे बहादुरगढ़ में आए थे और हमारे वहां पर कारुंदा, लडरावन, उलासी, अपना ये लीरोठी और जसोर खेड़ी और लोहारेडी, इन्हीं में प्रोग्राम थे। हमारे 3:30 बजे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे। हर गांव के अंदर इतना बड़ा स्वागत उनका हुआ, मैं समझता हूँ आज तक बहादुरगढ़ में ऐसा स्वागत नहीं हुआ होगा। और सब गांव में सारे गांववासी बहुत खुश थे, उनके मुंह पे खुशियां थी। वो उनके मुंह से साफ दिखाई दे रहा था कि वही आने वाले जो हमारे 5 तारीख को इलेक्शन होंगे, सब चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बने और एक बार तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने। और जिस तरीके से हमारे किसान, हमारे मजदूर,
हमारे छोटे बिजनेसमैन दुखी हैं इस सरकार से, सैनी सरकार से, खट्टर सरकार से, बदलाव चाहते हैं। तो इतनी भारी भीड़ मैंने देखी नहीं। जिस तरीके से बदलाव चाहते हैं तो ये बदलाव निश्चिंत है। पिछले 10-12 दिन में हम देख रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं, गांव में भी घूम रहे हैं, हर जगह बदलाव की भावना से जो ना लोग जो ना इतने खुश है कि वो तो ये चाहते हैं कि आज इलेक्शन हो जाए, आज ही हुड्डा साहब को कुर्सी बैठा दे। तो आज मैं मानोठी में आया हूँ। मानोठी के अंदर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरा हुआ। लोगों के अंदर जो है ना बहुत उत्साह है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में। सब चाहते हैं कि हुड्डा जी जो है तीसरा मुख्यमंत्री बने और गांव के विकास हो, गांव के बच्चों को नौकरियां मिले। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे को बहुत अच्छा जो है लोगों का वो मिल रहा है। मुकाबला किसी से नहीं, मैंने देख लिया। अब तो मैं नंबर 1 पर रिजर्वेशन आ गया, एक तरफा हो गया है और ये सारे दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे 5 नंबर लड़ेंगे। ये खबर सिरसा के ऐलनाबाद से है, जहां प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। भरत सिंह बेनीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत ऐलनाबाद में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, जिसमें उन्हें शहरवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भरत सिंह ने कहा कि ऐलनाबाद हमेशा विपक्ष की राजनीति में रहा है, अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ऐलनाबाद के लोगों में मन बना लिया है और कि कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को जिताकर सत्ता पक्ष के साथ ही ऐलनाबाद की जनता रहेगी और ऐलनाबाद क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। बेनीवाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पे जो भी हमारे यहाँ समस्या है उनका हल कराया जाएगा। मीठा पानी जो पीने का है उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ऐलनाबाद का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करा के सिरसा जैसी व्यवस्था हम ऐलनाबाद में देने काम करेगी। समझिए काम तो है को नहीं, 40 साल में काम तो करी को नहीं। पहले बाकी नाम रहे कौन करियो, अब बिल्लू बना दे कौन करियो, काम कौन करे ना शुरू में आयो नहीं है। काम में नहीं लगा नोर बदरा कर। हाँ नोर बदरा आगे सड़का बनाई, काम की उगाड़े पक्का कराया, तरक्की कराया, फ्यूल डलवाया मंडी में और आपने गलियां पक्की करवाई, सड़क की उधर सरकार में है। उधर बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून का प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है। एक तरफ जहां राजेश जून खुद गांव-गांव और शहर की कॉलोनी में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उनका परिवार भी उनके प्रचार में लगा हुआ है। राजेश जून के बेटे सचिन जून ने भी युवा टीम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाकर 5 अक्टूबर को सिलाई मशीन का बटन दबाकर अपने पिता राजेश जून को वोट देने की अपील की है। तो वहीं जसौर खेड़ी गांव में लोगों से वोट की अपील करते हुए सचिन जून ने कहा कि अब तक रहे विधायकों ने हल्के की समस्याओं और लोगों के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते बहादुरगढ़ हल्के में चारों तरफ समस्याओं की भरमार है। गांव और शहर के लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। सचिन जून ने कहा कि मेरे पिता के अंदर विकास और काम करने का जज्बा है, इसलिए हल्के की जनता 5 अक्टूबर को सिलाई मशीन के सामने का बटन दबाकर उन्हें हल्के की सेवा करने का मौका दे, ताकि बहादुरगढ़ को विकसित बहादुरगढ़ बनाया जा सके। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है, हमारा चुनाव प्रचार बहुत ही अच्छा चल रहा है और प्रचार का एक लहर चल पड़ी है मेरे पिता श्री राजेश जून जी के नाम की। सिर्फ आज हमारा यहाँ पर हर एक गांव में, वैसे तो हमने लगभग गांव में प्रोग्राम कर लिए थे, लेकिन हमारी ऐसी समाज की चौपालों में हम मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं। हर एक गांव में मैं जाऊंगा और 2 चीजों का उसमें मेन हमारा उद्देश्य है कि एक तो हमारा चुनाव चिन्ह सब तक पहुंचाना, सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह, और 12 नंबर पर सिलाई मेरे पिताजी का नाम है, उसके सामने सिलाई मशीन का चिन्ह देख करके 12 नंबर के सामने वाला बटन लोगों को दबाना है। और उसके अलावा एक को हमारा 29 तारीख को शक्ति प्रदर्शन है, उसका भी मैं न्योता लोगों को देता फिर। मैं चाहूंगा कुछ लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, राजेश कुमार के नाम से नामांकन भरे गए हैं, उसको लेकर भी आप कुछ साफ करें। देखिए, ऐसा है, इस प्रकार के नामांकन से तो लोगों की स्थिति अपने आप ही साफ हो जाती है कि वो हमसे हमारे नाम से डरे हुए हैं। ये तो राजेश कुमार के नाम से जो फार्म भरा गया उसी से सबको पता लग गया था कि हमारे नाम के लोगों को कितना खौफ है। और मैं आपको बता दूं, 2014 में भी ऐसा फार्म, उसके 162 वोट आई थी। इस बार 1 वोट भी नहीं मिलेगी उन दोनों नामों पर। लोगों को ऐसा जज्जर की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सोशल मीडिया चलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। बता दें कि गिरोह ने हाल ही में बहादुरगढ़ के रहने वाले जितेंद्र पुत्र संतराम
को ठगी का शिकार बनाया है। गिरोह ने उनसे योजनाबद्ध तरीके से 22 लाख रुपए ठग लिए थे। तो वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी साइबर सेल के हत्थे एक ही आरोपी हाथ लगा है। मुख्य आरोपी और गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस काम कर रही है। ये FIR नंबर 11 है। लास्ट ईयर 21 अप्रैल 2023 को लॉस की थी। इसमें कंप्लेनेंट हैं जितेंद्र और ये पालिका कॉलोनी बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इनके व्हाट्सएप कॉल पे कॉल आई किसी अननोन नंबर से। वो कहते हैं आपको एक पर्टिकुलर हम टास्क देंगे, वो टास्क आपने कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ पेड मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद जो पेड मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को यूट्यूब के ना कोई चैनल्स हैं उनको लाइक करना है और वो लाइक करने के बाद आपको अकाउंट में पैसा आएगा, जो पेड मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरीके से जितेंद्र सन ऑफ संतराम जो ये बहादुरगढ़ का रहने वाला है, कंप्लेनेंट है इस मुकदमे में, ये इनकी बातों में आ गया और ऐसे करके धीरे धीरे करके इसने करीब 22 लाख इन लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देख रहा है विनोद, मार्केट आन जान के खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। जहां एक तरफ सियासी हलचल तेज है तो वहीं दूसरी तरफ इस बार भव्य रूप से होने वाली रामलीला आयोजन को लेकर राम भक्तों और कलाकारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कलाकारों का कहना है कि बहुत जल्द रामलीला की समस्त कलाकारों को बुलाकर जिले में 71 वर्ष से एक ही स्थान पर लगातार चल रही रामलीला शुरू करने के मामले को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द राम के भक्तों के लिए रामलीला को शुरू किया जा सके। मुख्य कारण जी एक तो ये है कि जी पिछली बारी जो रामलीला हमारे भाइयों ने करी, मैंने उन्हें खुद मंदिर मैनेजमेंट के पास भी आया कि हम मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं। ये क्यों कहा, इसका एक इशू बना हुआ था कि जी अब पलवल में 2 रामलीला होंगी ये कैंप में। तो मैंने एप्लीकेशन दी। मैंने उसमें एप्लीकेशन में साफ तौर पर लिखा कि हम सभी लोग जितने भी कलाकार हैं मिलकर के एक रामलीला करना चाहते हैं और एक ही मंच पर करना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर ये मंदिर में जो भी बात चली, पैसों की लेकर बात आई। पहले तो इन्होंने बताया था कि हम जो है रिहर्सल करेंगे, मोहित बजाज कहने लगे। उसके बाद कहते जी हम 12 तारीख को रिहर्सल करेंगे। 12 तारीख की मीटिंग, लास्ट मीटिंग उन्होंने फाइनल बताई। 12 तारीख की मीटिंग होने के बाद पता लगा कि उन्होंने बोला जी इलेक्शन की वजह से अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि गुट 2 बने हुए थे, एक सन्नी मैदान का था, एक उसका था मोहित बजाज का। सन्नी मैदान का तो अभी तक एजेंडा निकला था, जिसमें अपना भट्ट है वो हेड होता था, इंचार्ज होता था। तो जिसकी वजह मोहित बजाज से तो मेरी बात नहीं हुई। देखो जी आहूजा साहब, आप लोग टाइम निकाल के हमारे पास आए, आपका मैं धन्यवादी हूँ। और रामलीला जरूर होगी, ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर। हर साल थोड़ा आगे पीछे जरूर हमारी रिहर्सल वगैरह होती है, तो रामलीला तो जरूर होती है। आप लोगों का भी सहयोग हर साल हमारे साथ बना रहता है। रामलीला तो काफी टाइम से हो रही है। जिसके कलाकार के जो रोल उसको मिलेगा उनको याद भी है, तो उसके लिए दोहराए तो नहीं कि रिहर्सल की जरूरत है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो हम 2 दिन में भी कर सकते हैं और 5 दिन में भी कर सकते हैं। बाकी रही रामलीला की बात, तो 2 पर्व चल रहे हैं हमारी। अब वोटिंग चलेगी तो चुनाव का भी पर्व एक है और रामलीला का भी पर्व इकट्ठा। तो इसी दौरान में थोड़ा सा हम असमंजस में कि रामलीला चुनाव के योग के उसमें नहीं पाई, तो कारण हो सकता है।
और दूसरा ये मंदिर की अथॉरिटी के ऊपर है। खबर सिरसा से है, जहां आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है सिरसा पुलिस द्वारा जिले भर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। देवठी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों से 9 लोगों को कब्जे से कुल 33,50,000 की नकदी को जब्त की गई है। फिलहाल मामले को आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि एलनाबाद थाना पुलिस चेकिंग के दौरान हरीश निवासी मिठनपुरा से 9 लाख की राशि बरामद हुई है, तो वहीं विजय निवासी एलनाबाद से 5,90,000 की, जबकि गणपत निवासी सिलवाला राजस्थान के कब्जे से जो है 2,61,000 की नकदी जब्त की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिन लोगों से ये नकदी जब्त की गई है वे नकदी के संबंध में कोई भी मौके पर जो है पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सके। उधर हरियाणा के सिरसा के डबवाली में शनिवार शाम सरेआम गला रेतकर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस उन्हें तलाश रही है। बता दें कि सूचना पाकर डबवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नागरिक अस्पताल में शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है। इसी आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल घटना का कारण पता नहीं चल सका है। उसमें हम करे हैं, जांच करे हैं, जो भी है पता लगा उसको एडमिट करवा दिया गया है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वो डेड है कैसे है वो अलग बात है। बाकी हमने आइडेंटिफाई करे हैं कौन था, किस टाइम में क्या वारदात हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीआईए टीम लगा दी, CTSHO लगा दिया, चौकी इंचार्ज लगा दिया। मैं खुद मौके पे हूँ, महिला तो भी मौके पे हम करके इसको जल्द ट्रेस करेंगे। सर कितनी टीमें बनाई गई? 5 टीमें बनाई गई। उधर हिसार में भिवानी सिवानी एरिया के शेखपुरा के नजदीक राज्यसभा सांसद सुभाष बरावा की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। सड़क दुर्घटना में घायल सांसद सुभाष बराला को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हिसार के प्रत्याशी मंत्री कमल गुप्ता सुभाष बराला का हालचाल पूछने के लिए हिसार के निजी अस्पताल में पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमर गर्दन और हाथ पर चोट आई है। वहीं हादसे में ड्राइवर को चोट नहीं लगी है। हरियाणा के बीजेपी सदस्य सुभाष बराला टोनी बराला के अनुसार राज्यसभा सदस्य सुभाष लोहारू विधानसभा के प्रत्याशी जेपी दलाल के चुनाव प्रचार में आए हुए थे। सुभाष बराला प्रचार के लिए 7 से 8 गांव में गए थे। आखिरी कार्यक्रम के बाद गाड़ी में लौट रहे थे तो तभी जो है अचानक शेरपुरा गांव के पास जो है ब्रेकर के कारण अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गई और यह हादसा सामने आया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।